नमस्कार साधकों, हर हर महादेव, जय माँ काली। भगवान शिव और शक्ति का आशीर्वाद सदैव आप सभी पर बरसता रहे। दोस्तों, इस संसार में हर व्यक्ति केवल मांस, हड्डियों और रक्त से बना शरीर नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य एक ऊर्जात्मक सत्ता है जिसमें प्राण, चेतना और आत्मिक शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहती है। लेकिन जब ये ऊर्जा सामान्य स्तर से ऊपर उठने लगती है, तब शरीर, मन और जीवन में कुछ ऐसे संकेत प्रकट होने लगते हैं जिन्हें सामान्य लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं या बीमारी समझ लेते हैं। वास्तव में ये संकेत इस बात के हो सकते हैं कि आपके शरीर पर कोई सूक्ष्म ऊर्जा काम कर रही है, कोई दिव्य प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह ऊर्जा किसी देवी देवता की कृपा हो सकती है, आपके पूर्व जन्मों के संस्कारों का जागरण हो सकता है, या फिर आपकी आत्मा के स्तर में परिवर्तन का संकेत भी हो सकता है। तो आज हम ऐसे ही 5 अत्यंत गहरे और रहस्यमय संकेतों के बारे में बात करेंगे जो ये बता सकते हैं कि आपके शरीर पर कोई ऊर्जा आ रही है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को हिट करके ऑल पर भी सेट कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। अन्य भक्तों तक भी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि जानकारी उन तक भी पहुंचे और वे लोग भी हमसे जुड़ सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन 5 संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि आपके शरीर पर कोई ऊर्जा आ रही है। पहला संकेत, शरीर में अचानक कंपन, झंझनाहट या लहरों का उठना। जब किसी व्यक्ति के शरीर पर कोई सूक्ष्म या दिव्य ऊर्जा कार्य करना शुरू करती है तो उसका सबसे पहला प्रभाव शरीर के भीतर कंपन यानी वाइब्रेशन के रूप में दिखाई देता है। यह कंपन कभी कभी हल्का होता है, जैसे बिजली की हल्की धारा शरीर में दौड़ गई हो, और कभी कभी इतना तीव्र होता है कि व्यक्ति को लगता है कि उसका शरीर भीतर से हिल रहा है। यह झंझनाहट अक्सर हाथों, पैरों, रीढ़ की हड्डी, गर्दन या सिर के भीतर महसूस होती है। यह कोई साधारण शारीरिक समस्या नहीं होती क्योंकि इसमें दर्द नहीं होता, बल्कि एक अलग प्रकार की चेतन अनुभूति होती है। कई लोग बताते हैं कि ध्यान, पूजा, नाम जप या एकांत में बैठने पर यह कंपन और अधिक बढ़ जाता है। इसका कारण ये है कि ऊर्जा जब सक्रिय होती है तो वह नाड़ियों को शुद्ध करने का काम करती है। जैसे पुराने तारों में करंट तेज छोड़ दिया जाए तो हलचल होती है, वैसे ही जब शरीर की निष्क्रिय पड़ी ऊर्जा रेखाएं सक्रिय होती है तो कंपन महसूस होता है। यह संकेत बताता है कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है, कोई शक्ति आपको भीतर से जागृत कर रही है। इसी प्रकार से अब बात करते हैं दूसरे संकेत के बारे में। बिना कारण अत्यधिक थकान या फिर अचानक अत्यधिक ऊर्जा महसूस होना। ऊर्जा के आगमन का दूसरा बड़ा संकेत है ऊर्जा का असंतुलन महसूस होना। कई बार व्यक्ति को ऐसा लगता है कि बिना कोई मेहनत किए वह बेहद थका हुआ है, शरीर भारी भारी सा लग रहा है और नींद ज़्यादा आने लगी है। वहीं कुछ समय बाद अचानक ऐसा भी हो सकता है कि आपको नींद कम हो जाए, भी शरीर आपको हल्का लगे और आपका मन अजीब सी एक फुर्ती से भर जाए। दरअसल जब कोई नई ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर को उसके साथ सामंजस्य बैठाने में समय लगता है। इस दौरान पुरानी ऊर्जा प्रणाली टूटती है और नई बनती है। इसी प्रक्रिया में कभी थकान तो कभी अत्यधिक शक्ति का अनुभव होता है। यह वही स्थिति है जैसे कोई मशीन अपग्रेड हो रही हो। शास्त्रों में इसे प्राण शक्ति का पुनर्संयोजन कहा गया है। यदि इस समय व्यक्ति स्वयं को जबरदस्ती काम में झोंक दे तो परेशानी बढ़ सकती है। इसीलिए यह संकेत बताता है कि अब शरीर और आत्मा दोनों को अधिक ध्यान और विश्राम की आवश्यकता है। अगला तीसरा संकेत है भावनाओं में अचानक गहराई आना, जैसे रोना, करुणा और वैराग्य का उत्पन्न होना। जब शरीर पर कोई दिव्य ऊर्जा आती है ना तो उसका प्रभाव केवल शरीर तक ही सीमित नहीं रहता,
बल्कि वह हृदय और मन को भी स्पर्श करती है। कई लोगों को बिना किसी कारण रोना आ जाता है, कभी किसी भजन को सुनते समय, कभी किसी गरीब या दुखी लाचार व्यक्ति को देखकर, और कभी एकांत में बैठे बैठे ही रोना आ जाता है। यह रोना दुख का नहीं बल्कि अंदर जमी हुई भावनाओं के शुद्धिकरण का होता है। इसके साथ साथ व्यक्ति के भीतर अचानक वैराग्य भी आ सकता है। जिन चीजों में पहले अत्यधिक आकर्षण था, वे चीजें फीकी लगने लगती है। धन, दिखावा, झगड़े, ईर्ष्या, ये सब बोझ जैसे महसूस होने लगते हैं। यह इसीलिए होता है क्योंकि ऊर्जा जब हृदय चक्र को सक्रिय करती है तो आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को याद करने लगती है। यह संकेत इस बात का है कि अब आपकी चेतना केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि भीतर की यात्रा पर निकल चुकी है। आइए अब जान लेते हैं चौथे संकेत के बारे में। नींद में अजीब अनुभव, स्वप्न या ध्यान जैसी अवस्था आ जाना। ऊर्जा के आगमन का दोस्तों एक गहरा संकेत है जो हमारी नींद से जुड़ा होता है। कई लोगों को ऐसे सपने आने लगते हैं जो सामान्य नहीं होते, जैसे सपने में तेज प्रकाश दिखना, किसी देवी देवता का दर्शन होना, उड़ने का अनुभव होना या स्वयं को किसी अन्य लोक में महसूस करना। कभी कभी तो नींद और जागरण के बीच ऐसी अवस्था आ जाती है जहां शरीर सो रहा होता है लेकिन चेतना जाग रही होती है। यह अवस्था डरावनी नहीं होती, लेकिन जिन लोगों को इसका अनुभव पहली बार होता है वे घबरा जरूर जाते हैं। वास्तव में यह संकेत है कि ऊर्जा अब सूक्ष्म शरीर पर कार्य कर रही है। योग शास्त्रों में इसे चेतना का विस्तार कहा गया है। इसका अर्थ है कि आत्मा धीरे धीरे स्थूल शरीर की सीमाओं से बाहर झांकने लगी है। यह संकेत बहुत कम लोगों को मिलता है और ये बताता है कि व्यक्ति सामान्य जीवन से ऊपर उठने की प्रक्रिया में है। आइए अब जान लेते हैं पांचवें संकेत के बारे में। अपने आप आध्यात्मिकता की ओर झुकाव और भीतर से किसी आवाज का महसूस होना सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। भीतर से मार्गदर्शन मिलना। जब किसी व्यक्ति के शरीर और आत्मा पर ऊर्जा काम करने लगती है तो उसे जबरदस्ती किसी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। भीतर से ही उसकी स्वयं की इच्छा होने लगती है कि हाँ, आज मंदिर चले, आज ध्यान करे, आज मुझे मंत्र जाप करना है, या आज मुझे जो है किसी पाठ करना है, आज मुझे चुप रहना अच्छा लग रहा है, आज मुझे एकांत में बैठकर ईश्वर के साथ संवाद करना है। कई बार व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से उसे सही और गलत का रास्ता दिखा रहा हो। जब वह किसी मुश्किल में फंस जाता है, समझ नहीं आता, सही निर्णय लेने में उसे दिक्कत होती है, तो कोई अदृश्य शक्ति अंदर से, उसके भीतर से ही उसे रास्ता दिखाती है, उसे सही गलत का चुनाव करना बताती है। यह कोई कल्पना नहीं होती बल्कि जागृत होती चेतना की आवाज होती है। इस अवस्था में व्यक्ति झूठ, हिंसा और छल कपट से दूर होने लगता है क्योंकि उसकी ऊर्जा अब भारी चीजों को स्वीकार नहीं करती। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि अब व्यक्ति केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा के स्तर से जीवन जीने की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, यदि आपको ये संकेत अपने भीतर महसूस हो रहे हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है। यह कोई नकारात्मक प्रक्रिया नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का आरंभ हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इस मार्ग पर अहंकार सबसे बड़ा बाधक बन सकता है। स्वयं को विशेष समझने के बजाय स्वयं को शुद्ध रखने का प्रयास करें। सादा जीवन, शुद्ध भोजन, सच्ची भावना और ईश्वर में विश्वास, यही इस ऊर्जा को सही दिशा देने का मार्ग है। हर ऊर्जा का उद्देश्य शक्ति देना नहीं बल्कि आपको भीतर से बेहतर इंसान बनाना होता है। यदि आप विनम्र है तो यह ऊर्जा आपको ऊंचा उठाएगी, और यदि आपके अंदर अहंकार आ गया तो यही ऊर्जा कष्ट का कारण भी बन सकती है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और हाइप करना ना भूले। चैनल पर अगर आज आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।